Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं आपके पसंदीदा हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 2.4 को आज 27 नवंबर 2023 को। फ्रेंड्स, इसके पहले का जो हमने वीडियो अपलोड किया था हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 2.3 वो हमने 24 अक्टूबर 2023 को दिया था। तो आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस HSMO 2.3 में रहा था। तो HSMO 2.3 में जो हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए थे वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेस्ट लाइफ हमने पहला स्टॉक रिकमेंड किया था। स्टॉक को हमने रिकमेंड किया था 921 पे। तो स्टॉक में हमने स्टॉप लॉस दिया था 880 रुपये का, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। 6% का हमने लॉस बुक किया था क्योंकि 880 का आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। दूसरा स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया था वो था प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री को हमने 538 पे रिकमेंड किया था। टारगेट प्राइस दिया था 650 रुपये का, और आप देखिए एक महीने में प्राज इंडस्ट्री ने 20% का रिटर्न दिया क्योंकि प्राज ने 630 का हाई बनाया, और अभी हमने इसके टारगेट प्राइस को फर्दर रिवाइज करके 685 कर दिया है। फ्रेंड्स, हमने जो थर्ड स्टॉक रिकमेंड किया था HSMO 2.3 में वो था कैम्प्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। कैम्प्स को हमने रिकमेंड किया था 2415 पे, और हमने टारगेट दिया था 2820 रुपये का। स्टॉक ने एक महीने में 2935 का हाई बनाया। यहाँ पे हमने 22% का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है। जो चौथा स्टॉक हमने रिकमेंड किया था वो था लेमन ट्री। लेमन ट्री को हमने 112 से 107 के रेंज में लेने के लिए बोला था, और हमने कहा था 103 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक ने 126 रुपये का हाई बनाया, और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 115 रुपये का। स्टॉक को आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं 132 रुपये के टारगेट के लिए जो हमने रिकमेंड किया था। और फ्रेंड्स, जो पांचवा स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया था वो था पॉलीमेड। पॉलीमेड को हमने बताया था कि 1304 से 1270 के रेंज में लेना है। स्टॉप लॉस हमने दिया था 1230, टारगेट हमने दिया था 1650। पॉलीमेड ने 1581 का हाई बनाया। 20% का अपसाइड एक महीने के अंदर पॉलीमेड ने कंप्लीट किया, और अभी हमने इसके टारगेट को फर्दर रिवाइज कर दिया है 1680 रुपये। तो अगर आप ये जो स्मॉल केस जो हमने आपको बना के दिया था हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 2.3 में, अगर इस स्मॉल केस को अगर आपने पोर्टफोलियो में लिया होता तो आपके पोर्टफोलियो का जो एवरेज रिटर्न एक महीने में रहा होता वो अप्रॉक्सीमेटली 13% का था। 13% इन 1 मंथ। तो फैंटाबुलस परफॉर्मेंस रहा हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 2.3 का भी। हालांकि फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में जो हम स्टॉक्स देते हैं उसकी वैलिडिटी 1 से 3 महीने की रहती है। तो उस 1 से 3 महीने की वैलिडिटी के लिए स्टॉक्स को आपको बाय करना चाहिए। अगर कुछ एक स्टॉक्स के हमने टारगेट रिवाइज कर दिए हैं तो आप उस रिवाइज टारगेट के लिए स्टॉक को अभी भी होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस नए वीडियो को, जो कि है आपका हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 2.4। फ्रेंड्स, HSMO 2.4 का हमारा जो फर्स्ट पिक है वो है JSL, जिंदाल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 542। स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 470 का, और स्टॉक में हम टारगेट प्राइस दे रहे हैं 660 का। तो एक बहुत ही अच्छा अपसाइड स्टॉक में अभी भी अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स, आज का जो हम फर्स्ट पिक लेके आए हैं वो है JSL, जिंदल स्टेनलेस स्टील। तो जिंदल स्टेनलेस स्टील इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट का, और इनके प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है वो ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है रूफिंग, क्लैडिंग, पैनलिंग, ऑटोमोबाइल्स में एग्जॉस्ट, ब्रेक्स, फ्यूल, रेलवे के लिए कोचेज, वैगन्स, मेट्रोज, और अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल देखेंगे तो ये किचन अप्लायंसेस, बाथरूम एक्सेसरीज, इंडस्ट्री के लिए बॉयलर्स, वाटर टैंक, पंप्स इत्यादि बनाते हैं। तो एक ज़बरदस्त पेडिग्री की कंपनी है, मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। 44,675 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 543 रुपये का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। स्टॉक का ROC देखेंगे तो 20.8% का ROC है, 19.1% का ROC है। तो ज़बरदस्त ROC ROE के साथ रिकमेंड कर रहे हैं, और स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, और टेक्निकल कंसिडरेशन, जैसा कि अगर आपका HSMO पिक है तो आप मान के ही चलिए कि टेक्निकल कंसिडरेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो स्टॉक को हमने रिकमेंड किया है। आज का हमारा जो फर्स्ट पिक है वो है जिंदल स्टेनलेस स्टील।
फ्रेंड्स, तो JSL को आपको लेना है 542 में, स्टॉप लॉस लगाना है 470 का, टारगेट है आपका 660 का। दोस्तों, आज का जो सेकंड पिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है SW सोलार। तो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 340। स्टॉप लॉस स्टॉक में रखना है आपको 310 रुपये का, टारगेट प्राइस रहेगा 405 रुपये का। तो आइए SW सोलार के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, स्टर्लिंग विल्सन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से स्टॉक है। स्टॉक का NSE टिकर है SW सोलार। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 340 रुपये का है। काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है और काफ़ी समय से बिल्कुल भी नहीं चला है, बट स्टॉक में अब ग्रेजुअली एक मोमेंटम पिक हो रहा है। तो टेक्निकल फॉर्मेशन, जैसा कि आपको पता है HSMO पिक है, तो डेफिनेटली हॉट टेक्निकल फॉर्मेशन रहेगा। तो टेक्निकली स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ग्रुप ऑफ कंपनी की बात करते हैं तो सापुरजी पालनजी ग्रुप की कंपनी है और स्टर्लिंग विल्सन एंड सोलार। और ये देखेंगे तो ये EPC सेगमेंट की कंपनी है, तो जो कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की। और ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं सोलार पावर प्रोजेक्ट के लिए। और इनकी जो कंपनी की जो बैकिंग है, क्योंकि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने इस पे एक कंसिडरेबल स्टेक भी बाई किया, तो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है रिलायंस इंडस्ट्री का कंपनी के पास। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो सोलार EPC से 95% का आता है और ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट से इनको 5% का रेवेन्यू आता है। स्टॉक एक अच्छे अपसाइड के लिए अब जाके तैयार है काफ़ी समय बाद। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 340 रुपये। यहाँ पे आपको 405 रुपये के स्टॉप टारगेट के लिए आपको स्टर्लिंग विल्सन एंड सोलार को आपको बाई करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो तीसरा पिक है वो है रेडिंगटन। तो रेडिंगटन की बात करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस स्टॉक का चल रहा है 162। आपको स्टॉक को 162 से 157 के रेंज में लेना है। यहाँ स्टॉप लॉस लगाना 146 का और 184 का आपको टारगेट प्राइस रखना है रेडिंगटन में, 1 से 3 महीने के होराइजन में। तो आइए जान लेते हैं रेडिंगटन के बारे में। दोस्तों, रेडिंगटन इंडिया की बात करते हैं तो पहले आप जानिए कंपनी क्या है। तो रेडिंगटन इंडिया जो है ये लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोडक्ट और इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन प्रोवाइडर है टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के फील्ड में अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप इंडिया में बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वाइड रेंज का प्रोडक्ट है, जैसे कि ये PC, नोटबुक, टैबलेट, प्रिंटिंग सॉल्यूशन, सर्वर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, स्मार्टफोन, क्लाउड, ये सारे प्रोडक्ट ये बेचते हैं और इसकी मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करते हैं तो ये न सिर्फ इंडिया में बल्कि तुर्की, UAE, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, कतर, ग्लोबल मार्केट पे इनका प्रेजेंस है रेडिंगटन का। और इनके जो ब्रांड पार्टनर की बात करते हैं तो एप्पल के प्रोडक्ट, नोकिया, अमेजन के वेब सर्विसेज, उसके अलावा हिटाची, रेड हैट, सैनडिस्क, मैकअफी और वेस्टर्न डिजिटल, माइक्रोसॉफ्ट, हुआई, आसूस, अवाया, ऑटोडेस्क, एसर, कैनन, इनके डिफरेंट मल्टीपल ब्रांड पार्टनर्स हैं जिसके प्रोडक्ट ये इंडिया में बेचते हैं और उस पर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी यूनिक सेगमेंट की कंपनी है और अपने सेगमेंट में ये कंपनी जो है मार्केट लीडर है। तो अगर आप देखेंगे तो अकेले इंडिया में रेडिंगटन के 200 से ज़्यादा वेंडर्स हैं और जहाँ पे ये HP, एप्पल, डेल, लेनोवो, सैमसंग और एप्पल के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है, 12,683 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 162 रुपये का। टेक्निकली स्टॉक डेफिनेटली स्ट्रांग है और यहाँ पे आपको 10 से 12% का अपसाइड, कोई बड़ा अपसाइड नहीं है, बट यस 10 से 12% का अपसाइड आपको इजीली 12 से 15% का अपसाइड आपको स्टॉक में मिल सकता है, बिकॉज स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 162 और हमने टारगेट प्राइस दिया 184 और एक अच्छे मोमेंटम में है और कंपनी अच्छा कर रही है। इस क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा आएगा और स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, सिर्फ 10 के PE मल्टीपल पे है, तो कंजर्वेटिव परफॉर्मेंस भी रहेगा तो 185 का प्राइस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10 से 15% का परफॉर्मेंस आपको रेडिंगटन इंडिया में 1 से 3 महीने के होराइजन में मिलेगा, विच इज़ नॉट बैड। तो डेफिनेटली रेडिंगटन इंडिया को ये प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉक सेफ भी है और रिलायबल स्टॉक है। दोस्तों, आज का जो हमारा फोर्थ पिक है वो है कजारिया सिरामिक्स।
तो कजारिया सिरेमिक्स की बात करते हैं तो स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन ऑफ लेट देखने को मिला। स्टॉक ने ऊपर में 1450-60 का प्राइस बनाया था। अब स्टॉक ऑलरेडी 1300 रुपए के आसपास करेक्ट हो चुका है, तो ये प्राइस पे एक बार फिर से आप कजारिया में एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉक का टेक्निकल सेटअप अब अट्रैक्टिव हो गया है और 1313 रुपए का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 1290 रुपए और 1313 के रेंज में आपको स्टॉक को लेना है। 1260 का स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ भी आपको 10 से 15% का अपसाइड आपको कजारिया सिरेमिक्स में दिख सकता है। टारगेट प्राइस आप कंजर्वेटिव साइड भी 1410 रुपए तक का टारगेट प्राइस आप कजारिया सिरेमिक्स में रख सकते हैं। अब आइए फटाफट चेक करते हैं कि कजारिया सिरेमिक्स कंपनी के बारे में। दोस्तों स्टॉक का नाम है कजारिया सिरेमिक्स। 1313 रुपए का भाव चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1313 से 1290 के रेंज में आप लेना है। और ये स्टॉक के बारे में बता दें तो ये अगेन एक मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और आप देखिए स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1313 रुपए का। स्टॉक का जो आरओसी और आरओई है ज़बरदस्त है। 16% के आसपास का आरओई है, आरओसी 20% का है। और हालांकि थोड़ा सा स्टॉक महंगा मिलता है, हाई पी मल्टीपल कमांड करता है, बट अपने सेगमेंट में काफ़ी लीडिंग कंपनी है। तो अगर आप देखेंगे कजारिया सिरेमिक्स जो है ये सिरेमिक्स बनाती है, उसके अलावा इनके विट्रीफाइड टाइल्स की कंपनी है और दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। तो एक ज़बरदस्त कंपनी है। इनके जो रेवेन्यू की बात करें तो 91% ऑफ रेवेन्यू इनका 2022 में वो टाइल्स के थ्रू मिला था और बाकी के जो दूसरे जो प्रोडक्ट है इनके सिरेमिक्स के और उसके इसमें 9% का रेवेन्यू मिक्स था। तो टाइल्स में इनका ज़बरदस्त कंट्रोल है। इनका जो 3 मेजर ब्रांड है, एक तो कजारिया टाइल्स, उसके अलावा केरोविट सैनिटरीवेयर बाथवेयर है, उसके बाद कजारिया प्लाईवुड और लैमिनेट्स का भी बिजनेस ये करते हैं। तो पूरे देश में इनके 1700 से ज़्यादा डीलर्स हैं और काफ़ी वाइड रीच है कंपनी का। ठीक है, हालांकि जो प्लाई बिजनेस है उसमें इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं कजारिया लैमिनेट्स का। मेजर बिजनेस इनका जो है सिरेमिक्स और विट्रीफाइड टाइल्स का ही है। तो दोस्तों ये रहा कजारिया के बारे में। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल सेटअप अच्छा है, तो डेफिनेटली इस कंपनी को बाय कीजिए। स्टॉक प्राइस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 1313 में, यहाँ पे टारगेट मैं दे रहा हूँ 1410 रुपए का। फ्रेंड्स आज का जो आखिरी पिक है वो है भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज की बात करते हैं तो 1115 रुपए का भाव चल रहा है। मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है और 1080 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1270 ज़बरदस्त फॉर्मेशन है। टेक्निकल सेटअप बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो डेफिनेटली लेना चाहिए स्टॉक अगले 1 से 3 महीने के होराइजन में। तो 1115 में लेना है, 1080 का स्टॉप लॉस है, 1270 का टारगेट है। भारत फोर्ज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ व्यू दे देता हूँ। दोस्तों भारत फोर्ज मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। 51,940 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1,116 रुपए का प्राइस चल रहा है। स्टॉक कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक ग्रुप इन इंडिया। स्टॉक हमेशा हाई पी कमांड करता है क्योंकि हाई ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। इनके प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं तो इनके जो 3 मेजर प्रोडक्ट है, स्टील फोर्जिंग जिसमें इनका 97% का रेवेन्यू आता है, फिनिश्ड मशीन क्रैंक शिफ्ट और फ्रंट एक्सल असेंबली भी ये करते हैं। तो इनकी जो फॉर्जिंग कैपेसिटी है वो मैसिव 7,36,000 TPA की इनकी फॉर्जिंग कैपेसिटी है, तो आप देख सकते हैं। और इनकी जो 65% का जो इनके 15 फैसिलिटीज़ है अक्रॉस 3 कंटिनेंट, जिसमें इंडिया में 65% का टोटल प्रोडक्शन है, यूरोप में 30% का है, नॉर्थ अमेरिका में 5% का टोटल प्रोडक्शन है। ऑटो सेगमेंट से इनको 60% का रेवेन्यू आता है। इनके जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, इनके जो क्लाइंट है वोल्वो, जनरल मोटर, कैटरपिलर, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, ये सारे इनके मेजर क्लाइंट है भारत फोर्ज के। इंडस्ट्रियल सेगमेंट से इनको 40% का रेवेन्यू आता है। इसमें ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, पावर एंड एरो डिफेंस सेक्टर में इनके पास नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आई है, जहां पे काफ़ी ज़्यादा तोपों का भी ऑर्डर ऑफ लेट आपने देखा होगा। डिफेंस के काफ़ी अच्छे डील्स भारत फोर्ज को मिल रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल ज़बरदस्त कंपनी है भारत फोर्ज और एक अच्छा ग्रोथ सेगमेंट में है। सबसे बड़ी बात है अगर हमारा HSM पिक है तो डेफिनेटली स्टॉक का जो चार्ट सेटअप होगा बहुत अच्छा होगा। तो 1115-16 का भाव चल रहा है, ये भाव में आपको भारत फोर्ज को लेना है और 1270 का आपको टारगेट लगाना है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉप 5 पिक्स HSMO 2.4
4 में। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट स्टॉक हमने रिकमेंड किया वो है JSL 542 मिले, 470 का स्टॉप लॉस, 660 का टारगेट। दूसरा स्टॉक SW सोलार 340 मिले, 310 का स्टॉप लॉस, 405 का टारगेट। तीसरा स्टॉक रेडिंगटन इंडिया, जहाँ पे हमने 162 से 157 के रेंज में लेने के लिए बोला है, 146 का स्टॉप लॉस, 184 का टारगेट। चौथा स्टॉक हमने दिया है कजारिया सेरामिक्स 1313, 1290 के रेंज में लेना है, 1260 का स्टॉप लॉस, 1410 का टारगेट। और पांचवा स्टॉक हमने दिया भारत फोर्ज 1115 में लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है 1080 रुपये का, टारगेट लगाना है 1270 रुपये का। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज पिक 2.4। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।